Hello student. Last time we have seen how to factorize a given number into prime factorization. Using that, today we will try to learn method of application of that factorization method to find greatest common divisor or highest common factor. Firstly, try to recall what is GCD और SCF. हमने अपने छठी में भी ये देखा है, एक उदाहरण हम वैसे करेंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखेंगे. GCD किसको कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. मतलब दिए गए संख्याओं में ऐसी बड़ी संख्या जिससे दोनों में डिवाइड कर सकते हैं. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए तो उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज GCD और SCF. We are familiar with SCF and LCM of positive integers. In 6th standard, we have learned that. छठी में आपने देखा है how to get GCD or SCF and LCM by listing the factors or multiples. Now let us revise one example here. Write all the factors of the number and find ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ये आपका एग्जांपल है. क्या करना है आपको? वी हैव टू राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर. व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ द नंबर? हमने अगर आपको नंबर दिया है 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 से भाग जाता है, 12 से भाग जाता है. 2 के भाग टेबल में आता है तो 6 तक जाता है, 2 6 जार 12. 3 से भाग जाता है क्या 12 में जाता है? 3 4 जार 12. 4 से 4 3 जार 12. 4 रिपीट हो गया. तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12. Like this we have to write the factors and we have to find greatest common divisor. उसमें से कौन सा कॉमन है या हाईएस्ट है ये आपको ढूंढना है. One example is 28 and 42. तो आपको 28 के फैक्टर्स लिखने हैं और 42 के भी फैक्टर्स लिखने हैं. तो 28 में किससे भाग जाता है ये पता है आपको? 28 इसमें किससे किससे भाग जाएगा? तो 28 में हम 2 से भाग दे सकते हैं. 2 2 1 जार 2 2 4 जार 1. तो क्या आंसर आता है? 28 हैज फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स है 28 के? 2 और 14. 2 3 से नहीं जाएगा, इसमें 4 से जाएगा तो 4 7 जार 28. 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा और 7 4 जार 28. These are factors of 28. 42 के फैक्टर्स. 42 का कौन से फैक्टर्स आएंगे? सॉरी, here 1 and 28 is also factorizable of the same number. पहला फैक्टर कॉमन होता है 1 and 42. 2 से दिया तो 42 में 2 से डिवाइड करो. 42 2 से डिवाइड 2 2 जार 4. 2 1 जार 2 तो 21 आता है. 2 से किया तो 21 आएगा. 3 से 42 में 3 से डिवाइड करो. 42 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 जार 3. 1 लेफ्ट, 2 लिया. 3 4 जार 12. 3 से किया तो 14 आता है. 4 से नहीं जाएगा, इधर 2 है. 5 से नहीं जाएगा, 6 से टेबल आने चाहिए. 6 7 जार 42. दीज आर द फैक्टर्स. व्हाट इज कॉमन फैक्टर? इससे कॉमन फैक्टर कौन से है दोनों में? कॉमन मतलब पहले में भी और दूसरे में भी. पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है. इधर भी 2 है, इधर भी 2 है. 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है. 14 है दोनों तरफ. इधर 14 है, इधर 14 है. 4 नहीं है. 7 है दोनों तरफ. इधर भी 7 है, इधर भी 7. तो कॉमन फैक्टर्स है 1 2 7 14. ये 4 कॉमन है दोनों में. पहले में भी आते हैं और दूसरे में भी आते हैं. उसका हाईएस्ट कितना है फिर? SCF और GCD. हाईएस्ट कौन सा है इसमें से? तो सबसे बड़ा है 14. Therefore SCF of this number is 14. This method we have seen last year. लास्ट ईयर आपने ये मेथड देखी है. तो आपको अभी इधर जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, इसे फाइंड आउट करके कैसे फाइंड आउट करते हैं
ये हम मेथड देखने वाले हैं. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ टू गेट SCF और GCD. लेट अस लर्न प्राइम फैक्टर्स मेथड फॉर द सेम प्रॉब्लम. आपका आंसर 14 आया था, इधर भी आंसर 14 ही आएगा, लेकिन मेथड अलग है. उधर हमने अलग अलग लिखे थे, इधर हम एक साथ लिखने वाले. 28 एंड 42. कैन यू फैक्टराइज दिस? 28 को डिवाइड करो किससे? 2 से. 2 1 जार 2, 2 4 जार 12, 14 बन गया. 14 को डिवाइड हो सकता है 2 से. 2 7 जार 14. 7 को 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा. 7 1 जार 7. You got 1 here. Therefore, these are the prime factors of 28. 2 multiply 7. तो 28 के लिए प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 2 multiply 7. अभी 42 के लिए लिखने. 42 2 से डिवाइड किया, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2. 21 में 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो 3 7 जार 21. अभी 7 में सिर्फ 7 से होगा, 7 1 जार 7. तो इसके फैक्टर आते हैं 2 3 7. किसके? 42 हैज फैक्टर्स 2 3 7. देयरफॉर इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से? देखो 2 है एंड 7 है. दीज आर दी 2 कॉमन फैक्टर्स. देयरफॉर SCF is product of common factor. और इधर कौन से कॉमन फैक्टर दोनों में? 2 into 7. योर आंसर शुड बी 14. सेम आंसर आता है. We have to factorize the numbers into prime numbers and write down them in multiplication form. Select the common factors and multiply them. We'll get SCF of the 2 numbers. अगर 3 होंगे तो 3 में कॉमन देखने हैं, 2 हो गए तो 2 में कॉमन देखने हैं. Let us see one more example by same method. Find SCF of 10, 15 and 12. अभी ये आसान नंबर है. 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने, या अभी नहीं किया तो भी चलेगा. 10 के लिए 2 5 जार 10, 5 1 जार 5. 15 के लिए 3 5 जार 15, 5 1 जार 5. 12 के लिए 2 6 जार 12. 2 से भाग दिया 12 में, इधर लिखा, इसमें 2 से भाग जाएगा. 2 3 जार 6, 3 1 जार 3. तो 10 के लिए आते हैं फैक्टर्स 2 multiply 5. 15 के लिए आते हैं फैक्टर्स 3 multiply 5. और 12 के लिए आते हैं फैक्टर्स 2 multiply 2 multiply 3. तीनों में कॉमन है क्या कोई? इधर 2 है, 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है, लेकिन इधर नहीं है. इधर 3 है, इधर 3 है, लेकिन इधर नहीं. इधर 2 है, इधर 2 है, लेकिन इधर नहीं. तो इन तीनों में कौन भी कॉमन नहीं है. नो कॉमन फैक्टर. इन तीनों में कौन सा भी फैक्टर कॉमन नहीं है. देयरफॉर SCF फॉर दिस नंबर इज ऑलवेज 1. 1 होता है तीनों में. देखो इधर 1 1 1. 1 is always there. Therefore, SCF of these 3 numbers will become 1. This is the method to get the factorization by in prime factors and getting SCF or GCD by prime factorization method. Now, try to solve this one problem. 60, 12 and 36. We'll try to solve this problem by factorization method. And मतलब आपको 60 को फैक्टर्स में डिवाइड करना है. कौन से? 60 2 में डिवाइड किया तो 30 हो जाएंगे. फिर से 2 में डिवाइड किया तो 15 हो जाएंगे. 2 1 जार 2, 15 दूनी 30. ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जार 15. और ये 5 में 5 से ही डिवाइड होगा. 12 के लिए इसके पहले भी किए हैं. 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3. 36 के लिए 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जार 2, 1 लेफ्ट, 2 8 जार 16. 18 में भी 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जार 18. 9 में 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 3 जार 1 9 and 3 1 जार 3. Therefore 60 can be written as
2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60. 12 can be written as 2 2s are 4, 3s are 2 2s are 4, 3s are 12. 36 can be written as 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36. SCF is product of common factors. कौन से कॉमन है इसमें? 2 2 2, बाद में इधर 2 2 2 2 2 2, बाद में 3 3 3. अभी कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12. Therefore, SCF of these three numbers will be 12. This is one method to get SCF of three numbers together. और एक मेथड है, इनको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक साथ. डायरेक्टली कैसे है? ये तीनों नंबर एक लाइन में लिख डालो. 60, 12 and 36, और एक साथ भाग देते जाओ. इसमें 2 से भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा. 2 से भाग दिया तो 2 3s are 6, 2 0 0. 12 में 2 से भाग दिया तो 2 6s are 12, और 36 2 में बांटे तो 18. ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी है, ये भी है, फिर से 2 से डिवाइड किया. 30 के 2 भाग किए तो 15, 6 के 2 भाग किए तो 3, 18 के 2 भाग किए तो 9. अब ये 2 से डिवाइड नहीं है, लेकिन ये 15 3 के बारे में आते, 3 के बारे में आते, 3 से डिवाइड है. 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 3s are 9. अभी देखो इधर ये एक भी टेबल में नहीं आएंगे, तो इसमें अभी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो व्हाट इज GCD और SCF हियर? SCF is nothing but product of these three numbers. कौन से 2 multiply 2 multiply 3, that is equals to 12 is the SCF. इधर भी 12 आया है, इधर भी 12 आया है. ये फैक्टर्स हमने अलग अलग किए हैं, 1 2 3. ये फैक्टर्स हमने एक साथ किए हैं. कब तक किए हैं? जब तक तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है तब तक. एंड यू कैन राइट डायरेक्टली solution for this. This is the method to get factorization of the number and solution by SCF. Now there is one more method, division method to find SCF. SCF फाइंड आउट करने के लिए और एक मेथड है. मैंने पहले छठी में आपने फैक्टर्स मेथड लिखी, बाद में अभी हमने प्राइम फैक्टर्स करके कॉमन फैक्टर्स निकाले, और एक मेथड है डिवीजन मेथड. हाउ टू गेट दी, अभी सपोज आपको उसी का ही फैक्टर्स ये करना है. फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू फाइंड 28 and 42, फाइंड SCF बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से SCF फाइंड आउट करना है. तो क्या करना है आपको? बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करना है. बड़ा नंबर कौन है? 42. छोटा है 28. अभी टेबल आने चाहिए. 28 1s are 28, 28 2s are 56. ये ज्यादा हो रहे हैं तो क्या चलेगा इधर? 1. 28 1s are 28. सब्ट्रैक्ट करो, इधर से नहीं जाते तो इधर से ले लो. 12 से 8 गए 4, और 3 से 2 गए 1. क्या बचा इधर? 14. जो बचा है उससे डिवाइड करो. 14 से डिवाइड करना है किस में? ऊपर वाले 28 में. 14 2s are 28. 0 आया. डिवीजन खत्म हो गया. किसने डिवीजन खत्म किया? 14. Therefore, SCF of 28 and 42 is 14. तो 14 कैसे आया? जिसने डिवीजन खत्म किया वो नंबर उसका SCF होता है. ये थर्ड मेथड है टू गेट SCF और GCD of the given number by prime factorization method. You solve the example by any one of the method. Numbers are given to you are 45 and 60. Find SCF.